हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो सदिश रूप में रेखाएं दी जाती हैं r इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, इनके बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार 5 या 8 नंबर में आते ही आता है, ठीक है। और इसके 2 टाइप्स बनते हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे टाइप को। एक बार क्वेश्चन देख लें अपन साल में। ये देखिए आया हुआ है r इक्वल्स टू 3i प्लस 3j माइनस 5k और लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये देखो 5 मार्क्स में आया हुआ है और यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और देखो ये क्वेश्चन एक जगह और आया है, देखो सेम डेटा के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है। r इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 4k लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k और 3i प्लस 3j माइनस 5k म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, 5 मार्क्स में आया हुआ है और यही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो सदिश रूप में जब भी रेखाएं दी गई होंगी, इसके 2 टाइप बनेंगे। एक तो रेखाएं जब समांतर होंगी और जब ये रेखाएं समांतर नहीं होंगी। रेखाएं जो समांतर नहीं होंगी उसका क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले ही चैनल पे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज हम इसको डिस्कस करेंगे जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो एक बार आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए पहले से बना रखा है, एक कल कराया था कि जब रेखाएं r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 व r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2, मतलब यहाँ b1 और b2 क्या हैं, अलग हैं। यहाँ देखो a, अगर इसको थोड़ी देर के लिए a कह दें तो लेमडा टाइम से b1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब रेखाएं दी गई होंगी तो इनके बीच में न्यूनतम दूरी क्या होगी, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। और इससे एक कॉन्सेप्ट ये पूछता है, जब रेखाएं इस तरीके की होंगी कि सिद्ध करो रेखाएं लंबवत हैं, तब आपको क्या दिखाना होगा, b1 डॉट b2 0 दिखा देना। रेखाएं समांतर होंगी, आज इसी का केस कर रहे हैं, जब b1 बराबर b2 होगा। यहाँ देखो, ये देखो a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b, ये लिखा हुआ है और वही ये लिखा है, मतलब यहाँ b1 और b2 क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब जब रेखाएं r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b या म्यू टाइम्स ऑफ b, चाहे लेमडा कह दो या म्यू कह दो, बात बराबर है, ठीक है, अभी बताएंगे। तो इनके बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, d इक्वल्स टू b क्रॉस, मतलब a वाला जो b सेम होता है, b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं, 8 नंबर में आता है और इसको बड़ा अच्छे से लिखना है, इसकी भाषा बड़े अच्छे से लिखनी है, तभी 8 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डालेंगे हल। लिखेंगे दी गई रेखाएं, पहली रेखा क्या है, r इक्वल्स टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसको बोल देना है समीकरण 1। इतनी बात क्लियर है, केवल नकल करनी है। पहला सवाल उतार लिया, अब दूसरी रेखा उतार लेंगे, r इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k, यहाँ पे चाहे ब्रैकेट लगा दो ऐसे, प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k a। आप सिर्फ 2 मिनट धैर्य बना रखें, एकदम सवाल को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, आप बस देखते रहें धैर्य के साथ। अब क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। लिखेंगे दी गई रेखाओं की r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b। यहाँ पे ए देख लेना, लेमडा के साथ जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है म्यू के साथ, मतलब यहाँ पर b1 और b2 क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे दी गई रेखाओं की r इक्वल्स टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b व r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर से तुलना करने पर।
से तुलना करने पर। तो जैसे हम तुलना कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a1 है a1 कितना है 3i प्लस 3j माइनस 5k, और a2 वेक्टर क्या है a है, a2 वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 4k कैप, ठीक है। और v वेक्टर कितना है हमारा, तो v वेक्टर चाहे a का हो चाहे a को सेम ही है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारा हो गया v वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिखेंगे रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या लिखेंगे, d बराबर क्या b, सबसे पहले क्या लिखेंगे b, फिर लगाएंगे क्रॉस, फिर लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और b का क्या ले लेना है परिमाण, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v, और एक लगा देना है मॉडुलस। ये रेखाओं के बीच होगी न्यूनतम दूरी। तो हमको क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए है, b तो पहले से ही पता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए। इसको मान लो चाहे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम a2 माइनस a1 निकालेंगे, क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 की वैल्यू कितनी है i प्लस 2j माइनस 4k, और इसमें से घटा देना है a1 वेक्टर, a1 वेक्टर कितना है 3i प्लस 3j माइनस 5k, a2 फिर a1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 4k हो जाएगा, ठीक है, और a आ जाएगा माइनस का 3i माइनस का 3j, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब i में से 3i घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2i, प्लस का 2j माइनस का 3j तो कितना बचेगा माइनस का j, माइनस का 4k प्लस का 5k तो कितना बचेगा प्लस का k। ये हमारा आ गया है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें क्या चाहिए है मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे, और क्या निकालना है b क्रॉस a2 माइनस a1। तो सबसे पहले चाहे तो चलो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेते हैं, मतलब परिमाण b का। तो b बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसकी लंबाई, या क्या बोलते हैं परिमाण, क्या बोलते हैं b का परिमाण। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगा देना है, कोई भी सदिश दिया हो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगा दो, फिर जो i का गुणांक लिखा हो उसका स्क्वायर, प्लस j का जो गुणांक हो उसका स्क्वायर, और प्लस जो k का गुणांक हो उसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 तियां 9, और ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 और 9 45 4 49, ये हो गया 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v या b का परिमाण जो है वो कितना आ गया है 7 मात्रक। परिमाण मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब इस सदिश की लंबाई कितनी है, तो 7 मात्रक है। अब ये तो हमें पता नहीं मीटर सेंटीमीटर में, जिसमें होगी तो मात्रक, वही यूनिट लिख दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो क्रॉस के लिए सारणिक विधि सबसे अच्छी होती है, हम लोग जानते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक सारणिक बना लेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे i j कैप और k कैप। हमने लिखा है b, फिर लिखा है क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है। तो b वेक्टर की वैल्यू कितनी है, जो पहले लिखा है उसके पहले कॉफिशिएंट जानने हैं i j k। तो b के क्या कॉफिशिएंट है, i का गुणांक कितना है 2 है, j का गुणांक कितना है तो 3 है, और k का गुणांक कितना है तो 6 है। अब a2 माइनस a1,
A2 माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, ये आई थी A2 माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू भी डाल दो। तो यहाँ पे i का गुणांक कितना है, माइनस का 2, j का गुणांक -1 और k का गुणांक कितना है, 1 है। अब यहाँ से हल करने में हमको महारत हासिल है, कैसे करेंगे, तो यहाँ से i कैप जिसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए वाला कॉलम और ए वाला रो कैंसिल, दिस इंटू दिस 3 गुणा 1 3 माइनस दिस इंटू दिस 6 गुणा -1 तो माइनस का 6। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और बड़ा ब्रैकेट लगा दो। फिर बीच वाला क्या होता है, माइनस के साथ लिखते हैं तो माइनस का जे कैप लिख लिया। फिर ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 2 गुणा 1 दैट इज़ 2, 2 एकम 2, माइनस फार्मूले में होता है -2 गुणा -6 तो माइनस का 12, तो माइनस का 12 ये हो गया। और प्लस का के कैप, इसके साथ ए कैंसिल और ए कैंसिल, 2 गुणा -1 तो माइनस का 2, बीच में माइनस, 2 गुणा -1 किया था माइनस, -2 गुणा 3 तो 3 दूना -6। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और प्लस का 6, एक बार लिख देते हैं आई कैप, ये हो गया 3 + 6 माइनस का जे कैप, ये देखो हो गया 2 माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया, ये प्लस का के वेक्टर के कैप माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, तो ये हो गया 9i। और ये यहाँ से कितना हो गया, माइनस का जे, सॉरी 12 और 2 कितना हो गया, 14j और माइनस का 2 प्लस का 6 तो कितना हो गया, प्लस का 4k। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है किसकी, b क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर की। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, परिमाण निकाल लेंगे, क्योंकि न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है वो d = b क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, और इसमें क्या होता है, परिमाण भी होता है, परिमाण नहीं बताया सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, परिमाण भी होता है। तो b क्रॉस A2 माइनस A1 का क्या निकाल लो, परिमाण निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर। अब इसको देख के डर लग रहा होगा, इसको मत देखो, सिर्फ इस वाले सदिश को देखो कि ये सदिश है क्या। इसकी जब गुणा की तो ये सदिश है, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाओ, कोई भी सदिश दिया हो उसके i का गुणांक तो 9 का वर्ग प्लस उसके j का गुणांक कितना है, -14, इसका स्क्वायर कर दो, और k का गुणांक तो कितना है 4, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ से ये लगाएंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, इसका कितना हो जाएगा 196, इतना मात्रक। ठीक है, अंडर रूट 293 मात्रक। ये क्या आ गया हमारा है, ये आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक है, अब लिख देंगे अतः दी गई रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, क्या फार्मूला पड़ा है, d = b क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। तो b क्रॉस A2 माइनस A1 कितना आ चुका है, ये आ चुका है अंडर रूट 293, और मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आया था, तो वो हमारा आया था, ये देखो कितना आया था 7 मात्रक, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, d = यही क्या हो जाएगी, हमारी दूरी हो जाएगी न्यूनतम रेखाओं के मध्य। अब अंडर रूट 293 हम निकाल नहीं सकते, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।